हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको डॉक्टर्स को आर्थिक कोरोना देने वाले और डॉक्टर्स को देवदूत बताकर उन्हें पाई पाई का मोहताज करने वाली सरकारी बेशर्मी की घंटी बजानी है। डॉक्टर को भगवान का रूप बताने भर से क्या सरकारें यह समझ लेती हैं कि डॉक्टर्स को सैलरी भी नहीं देनी है? अगर सरकारें ऐसा नहीं समझती हैं तो फिर किसी दूर के राज्य, किसी दूर के शहर में नहीं बल्कि देश की राजधानी में 200 से ज्यादा डॉक्टर्स को क्यों अपनी 4 महीने से लटकी सैलरी पाने के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है? डॉक्टर्स को फ्री का देवदूत समझने वालों की घंटी बजाने वाली रिपोर्ट देखकर आप देश की हेल्थ सुधारने के लिए आवाज उठाइए। आज संकट की इस घड़ी में अस्पतालों में इस समय सफेद कपड़ों में दिख रहे डॉक्टर नर्स ईश्वर का ही रूप है। ताली बजा लिए, फूल बरसा लिए, सब कर लिए, पर सैलरी के बारे में कोई नहीं सोचा। हम भी इंसान हैं। आज यही हमें मृत्यु से बचा रहे हैं। मोदी जी को मैसेज दो, हमें हमारा वेतन दो। क्या फायदा ऐसे ताली, ऐसे थाली, ऐसे फूलों का? ऊपर से फूल बरसा लिए, सैलरी तो मिल नहीं रहा है, उससे हम खा के कैसे पेट भरे? अपने जीवन को खतरों में डाल करके ये लोग, हम डॉक्टर से इसका मतलब ये नहीं कि हमारे आगे पीछे कोई है नहीं, हमारे भी पेरेंट्स और हम लोग के बच्चे भी हैं। बेसिक फैसिलिटीज तो छोड़िए, हॉस्पिटल की लिफ्ट भी नहीं चल रही है बिकॉज एमसीडी के पास उसका भी पैसा नहीं है पे करने के लिए। हमारा जीवन बचा रहे हैं। लगभग हमें 4 महीने हो चुके हैं कि विदाउट सैलरी हमें रहते हुए। जिस देश में हर 10वां बच्चा डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखता हो, अगर वहां डॉक्टर बनने के बाद भी हाथ में पोस्टर लेकर खड़ा होना पड़े कि काम से कभी ना क्या इनकार, बिना वेतन कैसे चलाएं अपना संसार, तो घंटी बजाकर आपको पूछना जरूरी हो जाता है, पाई पाई के लिए देवदूतों को मोहताज बनाने वाला कौन है? लगभग हमें 4 महीने हो चुके हैं कि विदाउट सैलरी हमें रहते हुए, और इतनी कठिनाइयाँ आ रही हैं इस समय कि हम लोगों का बेसिक जो रहने का वो होता है वो भी बहुत मुश्किल से, हमारा आटा सब्जी और घर पे चूल्हा जलाने इतनी डिफिकल्टी आ रही है कि बता नहीं सकते हैं। और इस बात को लेकर और हमें बहुत गुस्सा आ रहा है कि हम लोग 2 हफ्ते से यहाँ पर डेली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिस देश में एक डॉक्टर तैयार करने में भारत की जनता का 1 करोड़ रुपए सरकारें खर्च करती हो, वहाँ अगर डॉक्टर बनने के बाद भी हाथ में पोस्टर लेकर डॉक्टर्स ये कहें काम हमारा, संघर्ष हमारा, वेतन का हक भी हमारा, तो घंटी बजाकर आपको पूछना जरूरी है, देवदूतों के अपमान की सरकारी नीति किसने चलाई है? मोदी जी को मैसेज दो, हमें हमारा वेतन दो। हमारे पीछे देख सकते हैं कि हिंदूराव अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन पिछले 1 हफ्ते से प्रदर्शन कर रहा है, वेतन की मांग कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर नारेबाजी जो है जारी है। जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, उन्हें पिछले लगभग 3.5 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते कोविड के दौर में जब डॉक्टर फ्रंटलाइन वॉरियर्स बने हुए हैं, ऐसे में वेतन की मांग करनी पड़ रही है डॉक्टर्स को प्रदर्शन करके। देश में कोरोना के मरीजों का इलाज करते हुए जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली, देश में कोरोना के सबसे कठिन वक्त में जिन्होंने न दिन देखा न रात, कोरोना के सबसे खतरनाक माहौल में बिना डरे जिन्होंने देशवासियों की रक्षा में अपना कर्तव्य निभाया, अगर देश की राजधानी दिल्ली में वही डॉक्टर हाथ में पोस्टर लिए खड़े हैं जिस पर लिखा है आटा है न दाल है, घर पर बुरा हाल है, भीख नहीं अधिकार है, ये तो अत्याचार है। वेतन दो, वेतन दो, हमें हमारा वेतन दो। हमारे खाने का इश्यू हो रहा है, अकाउंट में पैसा है नहीं तो कहाँ से करेंगे? प्लस कई लोग हैं जिनकी EMI चलती हैं, जिनके फैमिलीज हैं, जिनके बच्चे हैं, उन लोगों के लिए सरवाइव करना कितना मुश्किल होगा आप लोग सोच सकते हो। एंड नेक्स्ट, मेरे खुद के पेरेंट्स मेरे घर पे हैं, जिनको मैं खुद पैसा देती हूँ घर पे, तो उनको भी तो सरवाइव करवाना है। हम डॉक्टर से इसका मतलब ये नहीं कि हमारे आगे पीछे कोई है नहीं, हमारे भी पेरेंट्स और हम लोग के बच्चे भी हैं, हम लोग की EMI भी चलती है, हम भी आम इंसान की तरह खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं। सरकारी अत्याचार के पीड़ित ये डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ दिल्ली के हैं। दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल में काम करने वाले
212 रेजिडेंट डॉक्टर्स और 300 नर्सिंग स्टाफ को 4 महीने से उनकी सैलरी का 1 रुपया नहीं मिला है। ताली बजा लिए, फूल बरसा लिए, सब कर लिए, पर सैलरी के बारे में कोई नहीं सोचा। हम भी इंसान हैं, हमें भी हमारा लाइवलीहुड चलाना होता है। क्या फायदा ऐसे ताली, ऐसे थाली, ऐसे फूलों का, ऊपर से फूल बरसा लिए, सैलरी तो मिल नहीं रहा है, उससे हम खा के कैसे पेट भरे। ये तंज इसलिए कसा जा रहा है क्योंकि जब कोरोना चरम पर रहा तब अपनी चिंता छोड़ हर नागरिक के इलाज में जुटे रहे डॉक्टरों के लिए सरकारों ने हेलीकॉप्टर से लेकर प्लेन तक से फूल बरसाकर मानो अपनी जिम्मेदारी पूरी मान ली। लेकिन फूल से पेट नहीं भरता, उसके लिए डॉक्टरों को सैलरी चाहिए होती है। एक हेल्थ केयर वर्कर को अपना काम छोड़ के आना पड़े और वो सड़क पे प्रदर्शन करे तो इससे ज़्यादा परेशानी वाली और क्या बात है। इससे ज़्यादा तो मैं और क्या कहूँ। हमारा काम ये नहीं है, वी आर नॉट प्रोटेस्टर्स। हमारा काम है पेशेंट देखना, पेशेंट के ध्यान रखना एंड हमारा ये काम है। वो काम छोड़ के हमें सड़क पे उतरना पड़ रहा है, तो इससे ज़्यादा तो और क्या ही कहूँ मैं। हर साल देश में 1,18,316 सीट के लिए 16 लाख बच्चे डॉक्टर बनने का सपना लिए इम्तिहान देते हैं। यानी अभी हर साल डॉक्टर बनने की एक सीट पर 14 बच्चे मेहनत करते हैं। एक डॉक्टर 5 साल की दिन रात पढ़ाई के बाद तैयार होता है। 5 साल बाद MBBS की डिग्री लेकर अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर रोज 14 से 16 घंटे मेहनत करते हैं। देश के 75% डॉक्टर अस्पताल में लोगों की हिंसा तक का सामना करते हैं। फिर भी 4 महीने तक सरकारी अस्पताल देश की राजधानी में ही डॉक्टरों को वेतन न दे तो आपको घंटी बजाकर पूछना होगा, क्या सरकारों ने देवदूत का तमगा देकर फ्री फोकट का डॉक्टर समझ लिया है? सरकार की प्रायोरिटीज स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति आनी पड़ेंगी। आप सरकार बोल रही है कि MCD पैसा नहीं है, तो PM केयर फंड बना है। PM केयर फंड कोविड-19 पैंडेमिक के लिए ही है। कोविड-19 पैंडेमिक के चलते अगर जो हेल्थ केयर वर्कर्स कोविड के मरीजों का इलाज कर रहे हैं उनको महीनों से सैलरी नहीं मिल पा रही है, तो प्रधानमंत्री जी को इस चीज को संज्ञान में लाना होगा कि वो PM केयर फंड से उनको सैलरी दें। हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टर के लिए ऐसी आपातकालीन स्थिति पैदा कर दी गई है कि अब यहाँ के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को उधार लेकर अस्पताल आना पड़ रहा है। पहला महीना हुआ था तो हमें लगा शायद थोड़ा लेट हो रही है, आ जाएगी करके, लेकिन अभी करते करते 4 महीने हो गए और हम लोग बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गए हैं। जो हमारी सेविंग्स थी वो भी खत्म हो चुकी है। अब इस टाइम पर कंडीशन ये है कि हमें घर चलाना भी मुश्किल है। घर चलाना प्लस ड्यूटी हमें लगातार करनी है, लेकिन ड्यूटी आने के लिए भी हमें चाहिए पैसा, कन्वेंस के लिए भी हमें पैसा चाहिए, लेकिन पैसा हमारे पास है नहीं। तो कैसे आ रहे हैं आपसे? बोरो कर रहे हैं हम लोग अपने रिलेटिव से, पेरेंट्स से, मतलब जो हमें हेल्प करनी चाहिए हम अभी भी दूसरे लोगों से हेल्प ले रहे हैं। जिनके माता पिता गर्व से सबको बताते हैं कि हमारी बिटिया डॉक्टर है, वो डॉक्टर बेटी जून से उम्मीद लगाए बैठी है कि अब सैलरी मिलेगी, अब वेतन आएगा, अब घर चलेगा। बेसिक फैसिलिटीज तो छोड़िए, हॉस्पिटल की लिफ्ट भी नहीं चल रही है बिकॉज MCD के पास उसका भी पैसा नहीं है पे करने के लिए। तो इस हॉस्पिटल की फिलहाल बहुत ज्यादा खराब हालत है। खैरात के पैसे नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम जो काम कर रहे हैं उसी के पैसे मांग रहे हैं। हमारी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है इसके लिए कि हमारा पैसा नहीं रोका जा सकता है, फिर भी पैसा रोका जा रहा है। और 1-2 महीने नहीं, ऑलमोस्ट 4 महीने हमारे कंप्लीट हैं जो हमें पैसे नहीं दिए गए हैं। ऐसे में पूछना जरूरी होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है डॉक्टरों का बकाया पैसा तुरंत दिलाया जाए, दिल्ली हाई कोर्ट तक कह चुका है डॉक्टरों की सैलरी तुरंत दी जाए, तो क्या सरकारों के लिए डॉक्टर्स प्रायोरिटी की लिस्ट में है ही नहीं? अगर वो उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं MCD के लोग, तो उस चीज को या तो वो राज्य सरकार को दे दें या वो केंद्र सरकार को दे दें। सरकारों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो कंटिन्यू हो रहे हैं, पार्लियामेंट दोबारा से बन रहा है। हमारी प्रायोरिटीज कहाँ है? हमारे देश के जो गिने चुने स्वास्थ्य कर्मी हैं हम उनको सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, और ये स्वास्थ्य कर्मी वो हैं जो पिछले 8 महीने से कोरोना के मरीजों का ही इलाज कर रहे हैं। दरअसल राजधानी दिल्ली में हिंदूराव अस्पताल उत्तरी MCD के अधीन आता है। MCD जिस पर बीजेपी का कब्जा है। अब बीजेपी नेता कपिल मिश्रा कांग्रेस शासित राजस्थान में पुजारी की हत्या के बाद उनके परिवार को 25 लाख रुपए की मदद देने पहुंच जाते हैं, लेकिन उसी बीजेपी से शासित MCD के अस्पताल में 4 महीने से सैलरी न मिलने पर आर्थिक कोरोना के शिकार होते डॉक्टर मेडिकल स्टाफ की मदद को कोई नेता आगे नहीं आता।
हमें तो मजदूरों की कैटेगरी में रख दिया जाए, क्योंकि नेताओं ने बहुत उनको राशन बांटा है, बहुत वाहवाही लूटी है। तो हमें भी कम से कम बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक एमिनिटीज हमें प्रोवाइड करा दें, हमें भी राशन तो प्रोवाइड करा दें। 1-2 महीने करके तो देखें कि हमें भी लगे कि नहीं, ये नेताओं ने कुछ हमारे लिए किया है, या एमसीडी ने हमारे लिए कुछ किया है, या हमारे लिए सोचा है। एमसीडी कहती है फंड दिल्ली सरकार दे तो हम डॉक्टरों को पैसा देंगे। अब देखिए, पंजाब के किसानों के प्रदर्शन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर तक चले जाते हैं, लेकिन 4 महीने से अपने हक का वेतन पाने के लिए एमबीबीएस पास डॉक्टरों की लाचारगी के प्रदर्शन पर कोई सांस भी नहीं लेता, क्योंकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टरों को अपनी जिम्मेदारी ही नहीं मानते। केजरीवाल को मैसेज दो, हमें हमारा वेतन दो। ये राजनीति कर रहे हैं बीजेपी वाले। अभी भी मैंने कहा कि अगर आपसे नहीं चल रहा है तो हमें दे दो, सैलरी दे सकते हैं तो आप दीजिएगा, नहीं दे सकते तो हमें दे दीजिए, अस्पताल हम चला लेंगे। जो जिसका है उसी की जिम्मेदारी, अगर उसकी जिम्मेदारी नहीं संभल रही तो हम लेने को तैयार हैं। हमने कभी हमें दे दीजिए, आपसे समय संभल रहा है। कोरोना के मरीजों का इलाज करते हुए देश में 500 से ज्यादा डॉक्टरों ने अपनी शहादत दी और देश की राजधानी दिल्ली में ही सरकारी अस्पताल के डॉक्टर सियासत में फुटबॉल बनाकर खेले जा रहे हैं। डॉक्टर सिर्फ देश के मरीजों के लिए ही नहीं, नागरिकों के लिए ही नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत जरूरी है। देखिए, किसी वकील, उच्च शिक्षा और होम हेल्थ केयर से ज्यादा आर्थिक गति देश को पता कौन देते हैं? डॉक्टर्स देते हैं। वकीलों से 3 गुना ज्यादा आर्थिक फायदा देश को डॉक्टर्स देते हैं। टैक्स देने, नौकरियां पैदा करने के साथ सरकारी योजनाओं में बड़ा सहयोग डॉक्टर्स करते हैं। फिर भी हम ये कह रहे हैं कि मुद्दा सिर्फ डॉक्टर्स की सैलरी नहीं है, मुद्दा है सरकारों की प्राथमिकता क्या है। क्या सरकारों की प्रायोरिटी में हेल्थ का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं है? क्या सरकारों की निगाह में हेल्थ सिस्टम के भ्रष्टाचार का इलाज कोई है? पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में रोता बिलखता एक नागरिक, नाम आशीष। रोने की वजह स्ट्रेचर पर पड़ी वो महिला जिसे अस्पताल लाने में देरी हो गई। क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस को फोन करने के बाद भी वक्त पर सरकारी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। दूसरी तस्वीर बिहार का कटिहार। सदर अस्पताल में एक गरीब तड़प कर बाहर ही मर जाता है, वजह वक्त पर सही इलाज न मिल पाना। तीसरी तस्वीर शुक्रवार को हमने आपको दिखाया था। झारखंड के गोड्डा में डॉक्टर विजय कृष्णा ने खुदकुशी कर ली क्योंकि 6 महीने से सैलरी नहीं दे पाई सरकार। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने घंटी बजाओ की खबर देखकर प्रशासन से डॉक्टरों का वेतन तुरंत दिलाने की मांग की है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिलती, इलाज नहीं मिलता, सैलरी नहीं मिलती, मरीज भी मरता है और डॉक्टर भी। क्यों? क्योंकि सरकारें इलाज की योजनाएं आयुष्मान कार्ड बांटकर सोच लेते हैं कि अब सबका इलाज हो जाएगा, जबकि असली मुद्दा है देश में स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा कमजोर होना, जहां एक बड़ी वजह करप्शन भी है। कैसे? इस ऑडियो टेप को सुनिए। वो पैसा मांग रहा है तुमसे, तुम समझ नहीं पा रहे हो, वो तुमसे पैसा मांग रहा है। डॉक्टर अनुराग भार्गव का मतलब पैसे से, और किशन बाबू का भी, दोनों का मतलब एक ही है। किशन बाबू वसूलेंगे, ठीक है, और दोनों बांटेंगे आपस में। अनुराग भार्गव में जो काम 10 रुपए में होता था एमएमटी में, वो उन्होंने आके 40 में कर दिया है। ये बात मुझे उनके आते ही पता चल गई थी, क्योंकि ना इंटर्नशिप करते हैं ना बच्चे एमबीबीएस के, वो अपना नाम लिखवा लेते हैं और आते नहीं है, पढ़ाई करते हैं आगे इम्तिहान देने के लिए। तो उन लोगों को पहले ना 20,000 रुपए देने होते थे 1 साल के, वो इन्होंने 80,000 कर दिए डॉक्टर अनुराग ने, 40 पहले और 40 बाद में। अच्छा। दावा है स्वास्थ्य व्यवस्था में घूसखोरी का गुणगान करती ये आवाज गाजियाबाद के महिला अस्पताल की पूर्व सीएमएस डॉक्टर दीपा त्यागी की है, जो अब लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक पद पर तैनात हैं। जो एडी साहब हैं मेरठ में, वहाँ पे छुट्टी लेने के लिए 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 6,000 रुपए लगते थे 1 महीने के डॉक्टरों के, वो उन्होंने 15,000 कर दिए। ये जो डॉक्टर प्रियंका है ना, हमारी वाली, जिसके बच्चा होना है, वो मैटरनिटी लीव पे गई है। तुम विपिन से पूछना,
18,000 रुपए जाते थे मैटरनिटी लीव के पहले एडी ऑफिस में। अच्छा। अब उन्होंने 36,000 रुपए मांग लिए। समझ गए? अब मेरे से कह रहे हैं जी वो आई है इसमें आपका वो करना है, ये करना है। मैं मीटिंग में गया था। वो तुमसे पैसे मांग रहे हैं विनोद, तुम बात को समझो। और कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो बिना कुछ लिए दिए तुम्हें वो मकान दिलवा देगा। अतुल गर्ग कह सकते हैं अनुराग भार्गव से, अनुराग भार्गव को माननी पड़ेगी ये बात, लेकिन अतुल गर्ग भी पैसे लिए बिना नहीं मानेगा। यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री तक का नाम भ्रष्टाचार के आरोपों से जोड़ने वाले इस ऑडियो को आरोपी डॉक्टर दीपा त्यागी फर्जी और साजिश बता रही हैं, जबकि ऑडियो टेप की जांच की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है। ऐसे भ्रष्टाचार को जन्म मिलता है चुनावी प्रक्रिया के दौरान से। इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी और वोट हत्याने वाली चुनावी दक्षिणा की थाली की घंटी बजानी होगी। यह है आकाश विजयवर्गीय, बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे, इंदौर से बीजेपी विधायक। मध्य प्रदेश उपचुनाव में सांवेर विधानसभा सीट पर प्रचार करने निकलते हैं। एक बच्ची आती है, माला पहनाती है, टीका लगाती है। आकाश विजयवर्गीय जेब से नोट निकालते हैं, बच्ची को देते हैं, पैर छूने की नाकाम कोशिश करते नजर आते हैं। तो क्या ये चुनावी दक्षिणा दी गई? दूसरी तस्वीर, समर्थक इशारा करते हैं इधर चलिए। आकाश विजयवर्गीय का हाथ जेब में जाता है, सामने से टीका लगाया जाता है। तुरंत एक नोट बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय दे देते हैं। आधा झुककर पूरा वोट लेने वाला प्रणाम करते हैं। तीसरी तस्वीर, एक महिला आती है, इनकी थाली में एक नोट आकाश विजयवर्गीय रखते हैं, पूरे वोट के लिए आधा चरण स्पर्श करके आगे बढ़ जाते हैं। चौथी तस्वीर, एक महिला और आती है, तिलक लगाती है, यहाँ भी आकाश विजयवर्गीय थाली में नोट रखते हैं, माला पहनाई जाती है। क्या ये नोट से वोट पाने का मामला नहीं है? पांचवी तस्वीर, फिर से एक बच्ची आती है, पैर छूने की खाना पूर्ति आकाश विजयवर्गीय करते हैं, नोट जेब से निकाल कर रखना नहीं भूलते हैं। सांवेर विधानसभा उपचुनाव में अब विपक्षी नेता इसे ही बीजेपी की चुनावी दक्षिणा की थाली वाली राजनीति बता रहे हैं। एक मंत्री पैसे बांटते हुए पाया गया, साड़ियां बांटी जा रही है, झंडे बांटे जा रहे हैं और अलग अलग तरह के प्रलोभन किसी भी रूप में, किसी रूप में, या चाहे विकास के नाम पे या अन्य, पैसे बांटना और लोकतंत्र की हत्या करना, संविधान का मखौल उड़ाना, तो इनका नेचर बन गया है। इस चुनावी दक्षिणा के आरोपों से पहले मध्य प्रदेश के उपचुनाव में प्रचार के दौरान बीजेपी नेताओं पर साड़ी बांटने और नोट बांटने के आरोप भी लग चुके हैं, जब राज्य मंत्री ब्रिजेंद्र सिंह यादव साड़ी बांटते दिखे और मंत्री बिसाहुलाल सिंह नोट बांटते।